तो चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं, परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले 3 लेक्चर लिए हैं इसी परसेंटेज प्रतिशत पर। क्या आपने वो तीनों देख लिए हैं? अगर वो तीनों आपने देख लिए हैं तो एक नई सोच विकसित हो जाएगी परसेंटेज चैप्टर को लेकर। आज जो हम स्टार्ट करेंगे एकदम नया होगा। ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जो पीछे वीडियोस आपने देखे होंगे। अगर वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में, आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिक नॉलेज ले लीजिए। परसेंटेज हमने उसमें बताया है क्या होता है, परसेंटेज कहाँ से आया, आखिर इसको क्यों यूज करते हैं, परसेंटेज कितने तरीक़ों से निकालते हैं। और जो तीसरा लेक्चर था उसमें ये बताया था हमने 3 चीज़ों के बारे में। इसका फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर नई चीज़ें सिखाते हैं। नई चीज़ें क्या सिखाते हैं? देखो, आज आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके हिंदी में करवाएंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को बस आपको इतना याद रखना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या, ये काम कैसे करता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। अब नाम इंग्लिश में हो या हिंदी में हो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे आपका नाम रवि हो या सुदामा, कुछ भी नाम हो, आप ही रहेंगे ना। इसी तरह से परसेंटेज जो चीज़ है वो वही रहेगी, नाम चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। डिराइव्ड फ्रैक्शन हमने बताया था, जैसे कोई 62% है, 62.5% है, इसका डिराइव्ड फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 60% को अलग कर देंगे, 60% को अलग कर देंगे और ये 2.5 अलग कर देंगे, ब्रेक कर दिया ना। तो ये तुम्हारा हो गया परसेंटेज ब्रेक मेथड। ये हमने तीसरे लेक्चर में बताया है, डिटेल से बात की है, वहाँ देखो जाके। फिर डिराइव्ड फ्रैक्शन में हमने बात की थी कि अगर 1/8 हम जानते हैं कि 12.5% होता है, तो आपसे पूछा जाए कि 3/8 कितना होता है परसेंटेज में, इसको 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 37.5%, 37.5%। और ये फार्मूला हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। इस फार्मूले को जैसे 37.5% है, अगर ये परसेंटेज यहाँ पे ना लगाया जाए और ऑफ लेके यहाँ पे इतना पहुँच दिया जाए कि 60%, ये कितना होगा? तो ये 37.5। इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमको नहीं पता ना। इस फ्रैक्शन की वैल्यू, इस परसेंटेज की वैल्यू तो हमको तभी पता चलेगी जब इस परसेंटेज को उठाकर यहाँ पे लगा दें। तो यही तो काम किया है, परसेंटेज यहाँ का उठा करके अगर हम x के साथ लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर तीसरे में। यहाँ पे आपको ये सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम बता दें क्या, पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दूसरा रेशियो मेथड और तीसरा यहाँ पे कुछ सवाल सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम जैसे जैसे आपको बताते जाएं वैसे वैसे आपको करते जाना है बस, और अच्छे से नोट्स बनाते जाना है आपकी कॉपी के, बाद में हम चेक करेंगे, ठीक है। पहला है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पहला क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर एकदम प्यार से समझेंगे, इत्मीनान से समझेंगे, और इस चीज़ को समझने के बाद प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एकदम हलवा लगेंगे आपको, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, फैक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करें। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई x है, अगर इसका हम 10% बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? 10% बढ़ा दें, तो 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब ये होता है कि हम 10% बढ़ा दें इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 100 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। तो 110 हो गया, और डिवाइड में कितना? तो 100 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे नहीं करना, इतना बड़ा क्यों लिखना है? हम ऐसे करेंगे, देखो, अगर यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना तुम्हारा? 11x/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही काम अगर ऐसे यहाँ पे करते हैं तो 10% जो फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? तो 1/10, 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/10। मतलब अगर x तुम्हारे पास है, क्या है तुम्हारे पास? x है, इसको तुमने 10% बढ़ाया है, मतलब पहले कितना था? 10, उसमें बढ़ाया कितना है? 1। तो 10 में अगर 1 बढ़ा दिया तो हो कितना गया? 11। कितने पर? 10 पर। देखो, वही बात आई है जो यहाँ पे आई थी, 0 से 0 कैंसिल किया था, 10 बचा। वही बात आई है जो यहाँ पे आई थी, और वही बात आई है जो यहाँ पे आई है। तो करना क्या है इन केस में? आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या? कि अगर x में हम कोई k% बढ़ाते हैं, तो तुम्हारा वो नंबर कितना बढ़ जाएगा? 1 + k% बढ़ जाएगा, 1 + k
k% बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये है, ये तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जैसे यहाँ पर 10% बढ़ाया था कितना, x, 10% बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 10% का मतलब है 1/10, 10 पर 1 बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 11/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 11/10 होगा। ठीक है, अगर यही बात यहाँ पे ये बोल दी जाए कि 10% बढ़ाया फिर से 10% बढ़ाया तो फिर से का मतलब है 11/10, फिर से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जो काम हो रहा है, देखो यहाँ पे पहली बात ये, अगर हम ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें कि x को कितना बढ़ाया, k% बढ़ाया है, तो इसका मतलब है कि 100 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें k जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 100। एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात ये है वही बात ये है। सर जी कैसे, देखो अगर हम परसेंटेज के अपॉन में नीचे 100 लिख देंगे और ये 100 नीचे कितना है 100, और यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, और जो यहाँ नीचे 100 है यहाँ भी नीचे 100, नीचे सेम है तो नीचे सेम है एक बार लिख लिया, और ऊपर कितना हो गया 100 + k, 100 + k, परसेंट तो नीचे चला गया था तो परसेंटेज यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज है, अगर परसेंटेज है तो 1 के साथ लिखेंगे, अगर परसेंटेज नहीं है तो 100 के पास लिखेंगे। बस भाई बात आई समझ में। जैसे हम एक एग्जांपल देके बात समझाते हैं। जैसे तुम्हारे पास 20 कोई नंबर है, हमने कहा कि तुम्हारे पास 20 रुपये है। कितने रुपए हैं, 20 रुपये हैं। हम ये कहें कि आपको 10% रुपये बढ़ाना है, 10% ने अब की बार कुछ और लेते हैं 20%। हम ये कहें कि आपके पास 20 रुपये हैं और हम ये कह रहे हैं कि आपको 20% बढ़ा लो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 20/100 यानी कि 1/5। तो हमने क्या कहा, अगर हम परसेंटेज को ले रहे हैं तो 1 के साथ लेंगे, परसेंटेज को ले रहे हैं तो 1 के साथ लेंगे, परसेंटेज को ले रहे हैं तो किसके साथ लेंगे, 1 के साथ लेंगे, और अगर परसेंटेज नहीं ले रहे हैं तो 100 के साथ लेंगे। हम पहले यहाँ पे बात कर लें, अगर हम k कितना है तुम्हारा 20, k कितना है तो 20, अगर हम 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और डिवाइड में कितना रहेगा 100। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको लें तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ना लें, इस यहाँ पे बात करें, ऐसे यहाँ पे बात करें तो परसेंटेज की जगह पर तुम्हारा कितना है, परसेंटेज की जगह पर है तुम्हारा 20, परसेंटेज की जगह पर कितना है 20। अगर ये 20% है, अगर ये तुम्हारा 20% है तो 1 + k%, k% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/5, तो ये तुम्हारा 1/5 है। 1/5 ये तुम्हारा कितना है 1/5, और ये कितना है 1। अगर इसमें 1/5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 और 1 6/5, 6/5 हो जाएगा। था कितना 20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से कितना आया 6/5। अब देखो बात तो यही है, बात तो यही है जो यहाँ है, जो ये है वही ये है। देखो जरा कैसे, 0 से 0 चला गया, 2 से काटेंगे 6 और 5 तो कितना आ गया 20 × 6/5। देखो वही तो बात है, जो यहाँ है वही यहाँ है, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात एक ही है और बात बराबर है। ठीक है, बात आई समझ में। इतना लंबा तरीके से हमने समझा दिया, इसको आपसे लंबे तरीके से नहीं समझना है, आपको सिंपल तरीके से समझना है। कैसे, जैसे आपके पास अगर कोई भी नंबर हो तो इन दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। जैसे हम कहें कि आपके पास 50 रुपये हैं और इनको 2% बढ़ाओ, कितना परसेंट, 2% बढ़ाओ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 102 कर देंगे, 100 में 2 जोड़ दिया 102 और नीचे कितना 100, बस खत्म, काटा पेटी कर लेंगे आंसर। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके पास 50 रुपये हैं, आप एक काम करो, इस पर 15% बढ़ाओ तो कितना हो जाएंगे आपके पास, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 3/20, 3/20 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखो 15/100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 तियाँ, तो 3/20। 15% बढ़ाना है इसको ना, तो पहले थी कितनी 20, बढ़ा कितना दिया 3, तो हो कितना गया 23, कितने पर 20 पर। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में। तो ये तुम्हारा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 में जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे और 1 में प्लस कर देंगे, तुम्हारे पास वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही लेकर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ही लेकर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि आपके पास 25 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 25 रुपये हैं,
कितने रुपए हैं आपके पास? 25 रुपए हैं। आप 25 रुपए अगर आपके पास हैं तो 10% बढ़ाने के पास आपके पास कितना हो जाएंगे? हम कहें आपके पास 25 रुपए हैं और 10% आपको बढ़ा दिए जाएं रुपए, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? तो 25% का 10% कितना होता है? तो जवाब आएगा 2.5। 2.5 ही तो इसमें जोड़ना है, तो कितना हो गया? 27.5। तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 27.5 रुपये हो जाएंगे। ये था तुम्हारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तुम्हारे पास रुपए थे कितने? 25 और बढ़ाए कितने हैं? 10%। 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1/10। 1/10 मतलब 10 पर 1 बढ़ाया तो हो कितना गया? 11/10। 11/10 जब इसको 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करेंगे इसको तो 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5 आएगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? तब भी आ रहा है 27.5 रुपये। ये था तुम्हारा दूसरा तरीका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना। ठीक है, अब हम तीसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं। जैसे तुम्हारे पास ये 25 रुपये है। कितने रुपए हैं? 25 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 25 रुपये हैं। और हम कह रहे हैं कि 10% इसमें बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा? हमने 100 को बेस माना है, तो 10% बढ़ाने के बाद 110 और नीचे कितना? 100। तो 0 से 0 काटेंगे और अभी इसको 10 से भाग करेंगे और फिर गुणा करेंगे, तो अभी भी कितना आ रहा आंसर इसका? 27.5 रुपीज़ आ रहा है। अभी भी कितना आंसर आ रहा है? 27.5 रुपीज़ आ रहा है। अब हम चौथे तरीके के ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 25 रुपये हैं, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 पर कितना बढ़ाया गया है? 11। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से कितना आएगा? देखो 11/10 तो है ही, लेकिन अगर 10 से हम इसको भाग कर देंगे तो 1.1 भी तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10 से भाग करने पर। तो ये तुम्हारा 1.1 भी क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1.1 क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो इससे अगर इसकी गुणा करेंगे तो अभी भी आंसर कितना आएगा? 27.5 रुपीज़ आ रहा है। तो बहुत तरीके होते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो हर एक सवाल आपको एकदम चुटकी में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ये तुम्हारा खत्म हो गया है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसको ये ख़त्म हो गया, हटाओ इसको। ये 3-4 तरीके हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, ये कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपये हैं, आपने 10% रुपये अपने दोस्त को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? अगर 50 रुपये आपके पास हैं और 10% आपने अपने दोस्त को दे दिए, ये पहला सवाल है। 50 रुपये आपके पास हैं, 10% रुपये आपने अपने दोस्त को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? तो 50 रुपये का 10% कितना होगा? 50 रुपये का 10% कितना होगा? तो हम जानते हैं, निकालने के लिए क्या करेंगे? आप बच्चों की तरह हैं तो 10/100 यही तो करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। 0 से 0 5 रुपये, तो 50 का 10% 5 रुपये, मतलब 50 में 5 रुपये अपने दोस्त को दिए हैं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे? 45 रुपये बचेंगे। ऐसे भी तो कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं करने के। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें तो आपके पास अगर 50 रुपये हैं और 10% आपने अपने दोस्त को दे दिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम सभी लोग जानते हैं कितनी होती है? तो 1/10, मतलब 10 रुपये में आपने 1 रुपये अपने दोस्त को दिया है। 10 रुपये में आपने अपने दोस्त को कितना रुपए दिया है? 1 रुपये। तो आपके पास बचे कितने? भाई 10 में से 9 रुपये आपके पास बचे, बस वही तो है। 10 में से 9 रुपये आपके पास बचे, कैंसिल कर लो इसको, तो 9 बचे 45। अभी भी कितना आंसर आ रहा है? 45 रुपये आ रहा है। अगर हम इसको तीसरे तरीके से सोल्व करें, ठीक है, तीसरे तरीके से सोल्व कर रहे हैं, आपके पास 50 रुपये हैं। कितने रुपए हैं आपके पास? 50 रुपये हैं। आपके पास कितने रुपए हैं? 50 रुपये हैं। और हम कह रहे हैं कि 10% आपने अपने दोस्त को दे दिए, तो 100 में से अगर 10 निकाल देंगे तो आपके पास बचे कितने? 90। कितने में से? 100 में से। अभी भी इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 45 आएगा। अभी भी कितना आंसर आएगा? 45 आएगा। ठीक है,
तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के। अब हम आगे तरीके के ऊपर बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 50 रुपये हैं और 10% आपने अपने दोस्त को दे दिए, कितने रुपए? 10% आपने अपने दोस्त को दे दिए, कितने? 10%। 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है? 10% का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखें तो 1.1 होगा। तो यहाँ पर हम 1.1 से क्या कर देंगे, 10% आपने दे दिया अपने दोस्त को ना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/10। और इसको अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना आया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया? 0.9 आया। तो 0.9 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9×5 = 45 और पॉइंट आएगा, पॉइंट की वजह से 0 कट जाएगा, तो 45 रुपये आएगा। कितना आएगा? 45 रुपये आएगा। तो कितने सारे तरीके होते हैं एक सवाल को सोल्व करने के, ठीक है। तो ये अच्छा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये क्या है, ये क्या है ना। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, ये चीज़ हटाते हैं और अब इस चीज़ को समझते हैं गहराई से, ठीक है। कैसे? तो एकदम गहराई से समझते हैं। देखो, अगर परसेंटेज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज लेना है तो वो 3 लेक्चर देखना, लेकिन अगर आपको एक सोच विकसित करनी है परसेंटेज में, तो अब जो हम बताने वाले हैं इसको ज़रा ध्यान से समझना। और जब इसको आप समझ लेंगे ध्यान से तो परसेंटेज बहुत आसान लगेगा। परसेंटेज कुछ नहीं है यार, बहुत आसान। जैसे अगर हम बात करें 20% की, किसकी बात करें? 20% की। आसान हम इसलिए ले रहे हैं, कठिन नहीं ले रहे हैं, ताकि आपकी आत्मा बाहर आकर रोने ना लगे, ठीक। 20%, अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20×5 = 100 यानी 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। हम जानते हैं कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। हर एक नंबर अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, 100% होता है। तो 100% अगर है तो 100 में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। तो नीचे वाला जो नंबर है तुम्हारा, वो तुम्हारा होता है कंप्लीट। वो तुम्हारा क्या होता है? कंप्लीट। जैसे 100 को कंप्लीट माना है, वैसे ही नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या मानेंगे? हमेशा कंप्लीट मानेंगे। क्या मानेंगे? हमेशा कंप्लीट मानेंगे। और ये ऊपर वाला नंबर क्या है? ये ऊपर वाला नंबर तुम्हारा वेरिएशन है। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब ये है कि यही वो नंबर है साला दिक्कत करता है। या तो आप देंगे किसी को, या तो किसी से लेंगे, या तो बढ़ाएंगे, या तो घटाएंगे। क्या घटाएंगे? ऊपर वाला नंबर। जैसे हम ये बात करें कि आपके पास 30 रुपये हैं और आप 20% रुपये बढ़ाना चाहते हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। मतलब आपके पास अगर हम 30 रुपये ना मान करके कितना रुपये माने? 5। तो 5 तुम्हारे पास कंप्लीट रुपये हैं, जिसमें से 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? 5 पर 1 बढ़ाया। तो 5 पर 1 बढ़ाया तो कितना हो गया? 6। कितने पर? 5 पर। तो 5 छक्का 30 और 6 छंग 36। तो 30 रुपये तुम्हारे पास थे और 20% बढ़ाने के बाद कितने हो गए? 36 रुपये हो गए, ठीक है। तो यहाँ ये तुम्हारा वेरिएशन है। हम अगले बात करें, अगर ये तुम्हारे पास 30 रुपये हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप 20% इसमें घटा दो, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। मतलब आपके पास अगर 5 रुपये हैं तो आप 1 घटा रहे हैं, तो बच कितना रहा है? 4। बच कितना रहा है? 4। कितने पर? 5 पर। इसको कैंसिल कर लो। 5 छक्का 30, 6 चौक 24। बात आई समझ में? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू, वो कभी नहीं बदलती। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। देखो यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है? ऊपर वाला नंबर। अगर बढ़ाया जा रहा है 20%, तो 5 पर 1 बढ़ाकर 6 हो गया, 6/5। 20% कम किया जा रहा है तो 5 पर 1 कम करके 4 हो गया, 4/5। बात आई समझ में? तो वेरिएशन है, ये ऊपर वाला नंबर चेंज हो जाता है और नीचे वाला नंबर कंप्लीट होता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है। तो ये चीज़ आपके समझ में है। अगर हम बात करें कि टोटल वैल्यू, तो नीचे वाली रहेगी। अगर हम बात करें कि कितना घटा कितना बढ़ा, वो कहाँ पता चलेगा? ऊपर पता चलेगा, ठीक है। ऊपर वाले नंबर से हमको ये चीज़ पता चलेगी। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब इसको हम हटाते हैं। अब बेसिक चीज़ें हैं वो समझा दी हमने। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन एकदम ऐसे होंगे मज़ेदार, जिनको सोल्व करने के बाद आप पिछले क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के, कैसा भी एग्ज़ाम हो, वो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम हो,
ठीक है, अगर प्रतिशत से आया है तो आप सॉल्व कर लें, लेकिन धीरे धीरे, अभी तो 14 ही लेक्चर है ना। देखो जैसे हम ये बात करें कि आपके पास 500 रुपये हैं, सवाल ये है कि आपके पास 500 रुपये हैं, सवाल ये है कि आपके पास एक फ़ोन है 500 रुपये का, इस 500 रुपये को आपने आप ये कह रहे हैं कि 10% ये कह रहे हैं कि 10% जो है हम आपसे रुपए नहीं लेंगे, मतलब 10% की इसमें कटौती कर देंगे। और आपने एक बी लड़का था, ये आप हैं यहाँ पे, आपने फ़ोन 500 रुपये में ख़रीदा, आप बी को 10% की छूट पर दे रहे हैं, 10% की छूट पर दे रहे हैं, बेच रहे हैं। और ये जो बी है वो जितने में आप बी ने जितने रुपए में आपसे ख़रीदा है वो सी को बेच रहा है 10% की छूट पे, ठीक है। और सी जो बेच रहा है, सी बस यहाँ पे ख़त्म हो गया इतना, ठीक है। 10% की छूट पे बेच रहा है और यहाँ 10% की छूट पे बेच रहा है सी को। तो जो सी बेच रहा है वो बेच रहा है 300 रुपये में। सी कितना बेच रहा है? 300 रुपये में। और अगर आपको ये वैल्यू पता ना हो 500 रुपये कहाँ से आया, तो अब आपको निकालना है यही वैल्यू। क्या सवाल क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। आपने एक फ़ोन ख़रीदा पता नहीं कितने में और 10% की छूट दे दी, बी को बेच दिया। और बी ने जितने में ख़रीदा उसने 10% की छूट दे दी, इतने में जितने में ख़रीदा था उतने में 10% की छूट दे दी और सी को 300 रुपये में बेच दिया, तो वही ले जा। अब आपको ये बताना है कि आपने वो फ़ोन कितने रुपए में ख़रीदा था। सवाल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम पीछे से सोल्व करेंगे। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। मतलब 10 रुपये का अगर आपका सामान था तो 1 रुपये की छूट पर बेचा है आपने, 1 रुपये की छूट पर बेचा है, तो बेचा कितने में? 9 रुपये में। तो आपने कितने में ख़रीदा था? 10 रुपये में। तो ये हो जाएगा। ये बी के लिए है, मतलब बी ने इतने रुपए में ख़रीदा है। अगर हम ए के लिए बात करें तो ए के लिए 1/10। 1/10 का मतलब है अगर ए ने 10 रुपये का सामान खरीदा तो 1 रुपये की छूट दे दी, 9 में बेचा, मतलब ये 9 की वैल्यू है। तो ए ने खरीदा कितने में? 10 रुपये में। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब ये इतना बड़ा सवाल था कि आप जुआ रेंगने लगे होंगे खपड़ी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने समझाने के लिए इतना बड़ा लिया है। ये सवाल हमने बोल दिया है तो बड़ा आसान लगा है, लेकिन अगर यही सवाल लिखा होता तो आपके बस की नहीं कि आप इसको सोल्व कर पाते। लेकिन शॉर्टकट तरीके से ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। हम सिंपल सवाल सोल्व करेंगे, सबसे पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम मुश्किल सवाल देखेंगे। जैसे आपके पास हम ये कहें कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई सामान था, आपने पता नहीं कितने रुपए में ख़रीदा, आपने 20% की छूट दे दी और एक लड़का था उसने 400 रुपये में उसको ख़रीद लिया। मतलब 20% की छूट देने के बाद एक लड़के ने आपसे कितने रुपए लिए? आपको कितने रुपए दिए? 400 रुपये। मतलब जैसे मान लो ये मार्कर है, आपका है, आपने ये मार्कर किसी लड़के को दिया, उसने उस मार्कर के बदले 400 रुपये आपको दिए और आपने 20% की छूट दी है, याद रखना। मतलब 5 रुपये का अगर सामान था तो 1 की छूट दे दी, तो बेचा कितने में? 4 यूनिट में। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू है, बस ख़त्म। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि आपने कितनी छूट दी, 20% की छूट दी थी, लेकिन रुपए में कितनी छूट दी? 1, तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी? 4 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100। तो 100 रुपये की आपने उसको छूट दी। अगर ये पूछा जाए कि आपने कितने रुपए में सामान खरीदा, तो कितने में खरीदा? कंप्लीट वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500। तो आपने वो सामान कितने रुपए में ख़रीदा था? 500 रुपये में। और ये प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, आपने ज़्यादा में ख़रीदा होगा ना, तभी तो 20% की छूट देने के बाद कम में बेचा है, ठीक है। और आपने कम में बेचा है मतलब कुछ छूट दी थी, तो कितनी छूट दी थी? 100 रुपये। प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं इस बात को। तो बात आई समझ में। अब हम आगे शुरू करते हैं इसी पर एक और सवाल, एक नया सवाल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपये हैं, और हम ये कहें कि आप इसमें
6% रुपये बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, 6% रुपये बढ़ा दो, तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि 2 से काटेंगे तो 3/50, 3/50। तो इसमें 6% रुपये बढ़ाने का मतलब ये है कि 50 पर 3 बढ़ा दिया, 50 पर 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 53। कितने पर? 50 पर। बस इसको सोल्व कर लेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सवाल ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए कि आपके पास कितने रुपए थे पता नहीं, आपके पास कितने रुपए थे पता नहीं, आपके पास कितने रुपए थे पता नहीं, और किसी ने आपको रुपए दे दिए, किसी ने आपको रुपए दे दिए, कितना परसेंट दिए, 6% रुपए दिए। अगर आपको 6% रुपए, आपके पास कितने रुपए हैं हमको नहीं पता, किसी ने 6% रुपए दे दिए, तो आपके पास बढ़कर रुपए हो गए ज़्यादा, और कितने हो गए, तो 53 और 1 0 लगा देते, 530 रुपये हो गए। देखो आपके पास कितने रुपए थे हमको नहीं पता, किसी ने आपको रुपए दिए, कितने परसेंट दिए, 6%, तो आपके पास हो कितने गए, 530 हो गए हैं। 530 तो थे कितने, सब आपके पास थे कितने, सवाल ये है। तो कितने थे नहीं निकाल सकते, 6% बढ़ने के बाद ये हुआ है ना, तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/50। तो 50 पर अगर 3 बढ़ाया तो हो कितना गया ना, हो कितना गया, 53, और आपके पास था कितना, 50। तो 53 अगर हो गया है तो ये 53 की वैल्यू है, ये 53 की वैल्यू है, तो ये 53 की वैल्यू है, ये तो बढ़ने के बाद हुई है ना। तो आपके पास थी कितनी, आपके पास थे कितने, 50, तो 50 से इसको गुणा करा देंगे, 53 दशामन 1 0 लगाएंगे, कितना आंसर, 500 रुपये। तो आपके पास कितने रुपए थे, 500 रुपये थे। चीज़ें समझ में आ रही हैं? 1-2 सवाल और कर ले फटाफट से, चलिए ठीक है, 1-2 सवाल और कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में बताएंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रेशियो मेथड बहुत ज़रूरी है। रेशियो मेथड से एकदम बड़े बड़े सवाल भी बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं रेशियो मेथड से। देखो अगर हम ये कहें कि आप 62.5%, आपके पास कितना धन है हमको नहीं पता, आपके पास कितना धन है हमको नहीं पता, लेकिन आपको किसी ने रुपए दे दिए और आपके पास ज़्यादा हो गए रुपए, कितने रुपए हो गए, 1100 रुपये। आपको 62.5% रुपए दिए हैं किसी ने, तब जा कर के इतना हुआ है, तो आपके पास पहले कितने थे वो बताना है आपको, ठीक है। तो 62% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, तो 3/8, मतलब 8 पर आपको 3 रुपये दिया गया है, 3 रुपये आपको दिया गया है, तो 3 रुपये अगर दिया गया है तो आपके पास कितना हो जाएंगे, 11, तो ये 11 यूनिट की वैल्यू है। तो आपके पास पहले थे कितने, 8, अगर ये 11 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से भाग कर देंगे 100, तो आपके पास थे कितने, 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से गुणा कर देंगे, 800 रुपये, तो आपके पास कितने रुपए थे, 800, बस खत्म, ठीक है। सॉरी ये 3/8 हो गए, 37% है, ये 37% लिख लो, 37.5%, ठीक है, 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। बात आई समझ में? अब हम आगे करें, अब आगे सोल्व करें, कुछ समझ में आया आपके, ठीक है, समझ में आया होगा। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास कितने रुपए हैं हमको नहीं पता, आपने क्या किया, अपने दोस्त को 45% रुपये दे दिया, अपने दोस्त को कितने रुपए दे दिए, 45% रुपये दे दिए, अपने दोस्त को कितने रुपए दे दिए, 45% आपने रुपए दे दिए, तो आपके पास जो रुपए बचे हैं वो 110 रुपये बचे हैं, ठीक है। आपके पास कितने रुपए थे नहीं पता, अपने दोस्त को कितने दिए, 45%, तो आपके पास बचे कितने, 110 रुपये। तो ये बताना है कि आपने अपने दोस्त को कितने रुपए दिए, बताओ जरा, बता देंगे कैसे। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5 नेम 45 और 5 से काटेंगे तो 20, 9/20, मतलब आपके पास अगर 20 रुपए थे ना, तो आपने 9 रुपए अपने दोस्त को दिए हैं, तो आपके पास कितने बचे, 11, तो 11 यूनिट है और रुपए में कितना, 110, तो 11 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओनली 10 रुपये हो जाएगी। बताइए समझ में? अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने रुपए थे, तो 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 200 हो जाएगी।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने अपने दोस्त को कितने रुपए दिए, तो नहीं निकाल सकते। 20 में से 9 रुपए दिए हैं तो 9 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 9 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये। तो आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, अगर आपके पास 200 रुपये होते थे तो आपने 90 रुपये अपने दोस्त को दिए हैं, तभी तो आपके पास 100-200 रुपये बचे थे। ऐसे भी समझ सकते हैं। देख लें जरा, बड़ा तो नहीं हो रहा। देखिए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये चीज़ें आपके समझ में आई हैं तो आप आगे हमको बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमको क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए और क्या नहीं पढ़ानी चाहिए। चैप्टर हमने शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है, ठीक है। आधा घंटा जो है आप लेते जाइए। 6-7 दिनों में आपका परसेंटेज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अलग अलग तरह से आए हुए सवाल भी चुटकी में सोल्व करके दिखाएंगे आपको भी, और आप भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर हमारा ये बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।